नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी अपने पिता विक्रांत से कहते हैं कि आप मेरी माँ को भला क्यों कह रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं हंसते हुए कि अगर मैं उसे अगर मैं वो थोड़ी देर और यहाँ रुकती तो ये प्यार भरे जो सवाल जो तुमसे किए गए हैं वो अब मुझसे किए जाते। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे ऐसे सवाल करे, क्योंकि उस इस सवालों का जवाब देने का जो मेरा तरीका है वो मैं तुम्हारे सामने नहीं दे सकता ना। इसलिए बेहतर होगा कि हम काम पे चले। वो ये कहकर गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। विकी कहता है, ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहकर वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में पूर बैठने के बाद वो अपने लोकेशन पे पहुंचता है और उसके बाद विकी एकदम से किसी और डायरेक्शन में, जहाँ बहुत थोड़ी शांति हो, वहाँ पे जा कर के वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और कहता है, बस करो, कितना बोलोगी तुम। पूरे रास्ते भर में तुम बक 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 करते रही, घर पे बक बक करते रही। तुम्हारी आप बातें सुन सुन के मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर तुमने और ज़्यादा मुझे परेशान किया ना अपने शब्दों से, तो देख लेना, मैं पंडित तांत्रिक सब बुला लूँगा तुझे, तुम्हें बस यहाँ से भगाने के लिए। समझ आई बात। ये कहकर वो फिर काम पे लग जाता है अपने पिता के पास आकर, और फिर वो काम देख रहा होता है। तभी वो काफ़ी देर तक काम में बिज़ी रहने की वजह से दोपहर हो जाती है और उसे भूख लगती है। तब वो खाने के बारे में सोचता है और अपने पिता को कहता है कि माँ को लोकेशन भेजते हैं, फिर दोनों साथ में जाते हैं खाना खाते हुए। निहाय ले रहा होता है बिकी, तो वो कहता है उसके पिता कि तुम काफ़ी थके हुए हो। हाँ, मैं थोड़ा तो थका हुआ हूँ, लेकिन आप जितना नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो अभी भी बहुत स्ट्रांग हूँ। अच्छा, क्या सच में? तो क्या आप अब भी मुझे उठा के पटक सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, उतारो, मतलब आ जाओ मैदान में तो हम तुमको बता देंगे। क्या पापा, अभी अभी शो ऑफ कर रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं शो ऑफ कर रहा हूँ? तो क्या नहीं कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, छोड़ो, जाने दो, चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी माँ ना परेशान हो रही होगी। पर माँ ने खुद लोकेशन भेजी है, देखिए। ओ हाँ, मैसेज में लिखा है कि मैंने अच्छा खाना देख लिया है, तुम लोग बस आ जाओ। क्योंकि तुम लोग लोकेशन भेजने में बहुत देर कर रहे थे, तो इसलिए मैंने लोकेशन भेज दी। मतलब उसने राउंड मार ही लिया आखिरकार। वो शांति से बैठ ही नहीं सकती एक जगह, उसे कुछ ना कुछ करने को चाहिए ही चाहिए। वैसे पापा, आपकी और माँ की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? जहाँ तक मुझे लगता है अरेंज मैरिज है, लेकिन फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि ये लव मैरिज है, खास करके मेरी माँ के साइड से। आपका तो पता ही नहीं चलता। क्या सच में? हम्म एक बात कहता हूँ बेटा, ध्यान से सुन। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, जब मैं मरने वाला था, तब सच कहूँ तो मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था। वो था तेरी माँ का। विकी गाड़ी चला रहा होता है और अपने पिता की बातें बड़ी गौर से सुन रहा होता है। वो कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं कभी ये सोच ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाया कि मुझे उससे प्यार है या नहीं। वो बहुत सुंदर है, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैं जवानी में के दिनों को याद करूँ तो जब मैं और तेरे शिव अंकल दोनों दोस्त थे और हमने जब काम शुरू किया था, वो तेरी माँ ही थी, शिवानी, जिसने हमारे काम को, हमारी मार्केटिंग को बेहतर बनाया। क्या माँ मार्केटिंग करती थी? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरी माँ कौन है?
तेरी माँ वो औरत है जिसने बिजनेस को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया था। भले पूरी दुनिया को लगता है कि वो बस महज एक हाउसवाइफ है, पर जब वो मैदान में उतरती है ना, तो तेरे पापा और तेरे अंकल सब साइड हो जाते हैं। वो अकेले 100 को हराने की ताकत रखती है। तुझे लगता है कि तू अपनी माँ की बराबरी कर सकता है? सच कहूँ तो तेरी माँ के बराबर तो मैं या तेरा अंकल भी खड़े नहीं हो सकते। हाँ, हम लोग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पिलर है। हमने कंपनी को बुलंदियों पे ले गया। पर जानते हो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये समाज ऐसा है। लड़कियां खुल के बात नहीं करती अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने एबिलिटीज़ के बारे में। मार्केट में जब वो उतरती है तो वो ठीक से सेल नहीं कर पाती है। क्योंकि वो लड़कों के सामने आकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है। बात यह है कि उन्हें हर तरह के लड़कों से डील करनी पड़ती है, हर तरह के लोगों से डील करनी पड़ती है। और वो लोग ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला इंसान औरत है या मतलब अच्छा काम कर रहा है या नहीं। वो ये देखते हैं कि वो औरत है या आदमी। आदमी है तो जस्ट ओके, हाँ ठीक है, चल दिए। लेकिन औरत है, अरे मैडम, तुम्हें पता है दुनिया में आधे से ज़्यादा औरतें बहुत अच्छी सेल्स कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम आदमी जो होते हैं वो उनकी बातें सुनने से ज़्यादा हम उन्हें देखने में ही अपना वक्त निकाल देते हैं। हम उन्हें सुनना नहीं चाहते, हम उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, बस हम उन्हें निहारना चाहते हैं। वो जो बोले सब सही है, 10 मिनट के लिए हम अपनी आंखें सेकना चाहते हैं। चाहे वो अच्छा बोले या ख़राब, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपनी वाली होती तो हमें वो बोझ लगती है, बाहर वाली है तो क्या जाता है, 10 मिनट के लिए सुनना ही तो है, सुन लेते हैं और अपनी आंखें सेक लेते हैं। तुम्हारी माँ ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि देखिए, मैं अंदर संभाल सकती हूँ पर मैं बाहर नहीं संभाल सकती। जानते हो, इस बात का मतलब मुझे बहुत वक्त तक समझ नहीं आया था, पर अब मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती थी। क्या माँ, तुम जो सोच रहे हो वो काफ़ी हद तक सही है। हाँ, तुम्हारी माँ ने वो सब फेस किया है, इसलिए वो अच्छे से जानती है। लेकिन वो कभी हार नहीं मानी, उसने अपना बेस्ट दिया हर चीज़ में। हाँ, इसलिए जब बड़ी बड़ी डील्स की बात आती है तब वहाँ तुम्हारी माँ जाती थी। जब यहाँ मुंबई में बड़ी डील हुई, वहाँ पे तुम्हारी माँ ने सारी चीज़ें अरेंज की, तुम्हारी माँ ने सब कुछ किया। तुम जब अब्रॉड में पढ़ रहे थे तो तुम्हारी माँ यहाँ बिजनेस हैंडल कर रही थी। वो तुम्हारी माँ ही थी जो ये सब कर रही थी। मैं तो बस आराम कर रहा था। यहाँ तक कि मेरे एक्सीडेंट के बाद भी वो तुम्हारी माँ थी जो स्ट्रांगली पूरे बिजनेस एम्पायर को संभालने की ताकत रखती थी। और उसने रखा भी। उसने अकेले अपने दम पे वो एम्पायर, जिसके सबने सोचा कि ये टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तुम एक बेकार बिगड़े हुए अमीर बाप के बेटे हो और तुम्हारी माँ एक हाउसवाइफ है, और जो कि मैं ही इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो होटल बिज़नेस को अच्छे से रन कर रहा हूँ। तो अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया किसी वजह से, तो कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालने वाला, ऐसा दुनिया को लगा। पर इंटरनली तुम्हारी माँ ने फिर से सब कुछ हैंडल किया। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे अंकल ने हर चीज़ को हैंडल किया। आपको अंकल पे शक नहीं होता क्योंकि वो वहाँ थे? सच कहूँ तो होता है,
कभी कभार सोचता हूँ कि शिव ने कहीं ये सब तो नहीं किया, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ नहीं, हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी और हम दोनों ने ये तय किया था अगर हम में से किसी के मन में कोई लालच आया तो हम सीधे सीधे मुंह पे बोलेंगे कि हाँ हमें ये कंपनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चीज़ अगर अच्छा नहीं लगेगा सामने वाले को तो वो फाइट करेगा लीगली, लेकिन हम पीठ पीछे छुरा नहीं भौंकेंगे। हमने ये तय किया था शुरुआत में ही। लेकिन अगर ये सच भी है तो भी मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्शन लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो तुम्हारे माँ की भाई है और तुम्हारे मामा और मेरा सबसे जिगरी यार है। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। अगर वो भूल भी गया है अपने वादे को तब भी मैं ये नहीं करना चाहता। हाँ, मैं बच के रहना चाहूँगा और इसलिए हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कि पता नहीं मेरा दिल इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा है या कुछ और। खैर छोड़ो, जाने दो। लोकेशन आ गया लगता है। वैसे हमारे बीच जो बात हुई है तुम्हारी माँ को, अरे फिक्र मत कीजिए पापा। वैसे मैं अपनी माँ को पहले से ज़्यादा चाहने लगा हूँ। मुझसे ज़्यादा तुम नहीं चाह सकते, समझे? ओहो, आप मुझसे जेलस हो रहे हैं। अपने बेटे से जलन कर लूँ? इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ चाह तो सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं एक बात कहूँ। माँ वहाँ अकेली बैठी है ना, और वो कुछ आदमी जो वहाँ बैठे हैं, क्या वो तुम्हारी माँ को निहार रहे हैं? वैसे मेरी माँ तो दूर से ही बहुत चमकती है, चांद की तरह। इनकी तो विक्रम एकदम से गुस्साते हुए अंदर जाने लगता है। विक्की उधर पीछे से हंस रहा होता है और सोचता है ये अब भी बड़े क्यूट है। यकीन नहीं होता, कहते हैं मेरी माँ के बारे में सोच फीलिंग्स नहीं पता जनरली, और देखो जरा इन्हें। वो बड़ा हंस रहा होता है, हंसते हंसते अंदर जाता है और कहता है माँ। वो उधर मुड़ती है तो देखता है सबसे पहले अपने पति को, जो आकर एकदम से गले लगाते हैं। वे कहते हैं स्वीट हार्ट कैसी हो? वो कहते हैं क्या कर रहे हैं सबके सामने? वो हल्का गले लगकर बैठते हैं और कहते हैं खाना ऑर्डर दे दिया तुमने? हाँ दे दिया। खसको ना। मैं खसकी हुई तो हूँ। अरे मतलब उधर सर को, मैं तुम्हारे पास ही तो बैठूंगा ना, वहाँ तो हमारा बेटा बैठेगा। अच्छा ठीक है। वो घसक जाती है और वो आकर बैठते हैं और फिर पीछे मुड़ते हैं। वहाँ पे कुछ 4-5 आदमी बैठे होते हैं। वो आदमी की तरफ देखते हैं और अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रखते हैं, और वो आदमी जैसे अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। विकी वो नज़ारा देखकर और अपने पिता के हरकतों को देखकर हंसने लगता है, और उसकी माँ कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ क्या हुआ है? और आप बच्चे के सामने कैसे हरकत कर रहे हैं? क्या बड़ा हो गया है? अपने माँ बाप से तो सीखेगा कि प्यार कैसे किया जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या मैं इतना भी उसे नहीं सिखा सकता कि पब्लिक प्लेस में अपनी पत्नी को या अपनी चीज़ों को कैसे हिफाजत करनी चाहिए ताकि कोई और उस पर गंदी नज़र ना रख सके। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, तुम बस बहुत भोली हो। अच्छा, आप भूल रहे हैं कि मैं आपके बिजनेस को संभालती हूँ। अच्छा तो क्या हो गया, फिर भी तुम बहुत भोली हो। अब चलो खाना खाते हैं।
सर, मैम, आपका खाना। वैसे आपने सेल्स को देखा है क्या? हाँ, सब देख लिया है। और मार्केटिंग? हाँ, वो भी देख लिया है। अरे तुम खाते वक्त काम की बातें क्यों कर रही हो? खाना खाओ। देखिए, मुझे कॉल आया था। कहाँ से? मुंबई से। अच्छा, क्या कहा? मतलब हमारे मैनेजर ने कॉल किया था। हम्म कह रहा था कि मुझे ऑफिस आना चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत? क्या मतलब? अरे वो तुम्हें कॉल करके ऑफिस आने के लिए क्यों कह रहा है? देखिए, वो बस बता रहा है कि हमें चेकिंग करनी चाहिए रसोई की, होटल की रसोई की। अच्छा, ये बात है। हम्म उसने कहा कि रसोई की साफ़ सफाई को हमें चेक करना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे ठीक कर सकें। वैसे भी महीने में एक बार तो हम चेकिंग करते ही हैं रसोई की, ताकि स्टाफ को या फिर कस्टमर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और स्टाफ की दिक्कतों को भी हम सुनते हैं। अच्छा, तो ये सब अभी होने वाला है? अभी तो हमने अभी अभी तो हम अपने बेटे के यहाँ आए हैं, तो 2-4 दिन बाद ये सब हो सकता है। हाँ ठीक है, मैंने उसे कह दिया है। वो तो इतनी सी बात तुम मुझे बता रही हो? ये सब तो तुम खुद ही संभाल सकती हो। हाँ, मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया। ठीक है, बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाकी बाकी तुम जो सही समझती हो वो करो। वैसे भी तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें जो करना है वो करो। क्या मतलब? आह, मतलब ये मेरी जान, कि तुम मेरी क्वीन ऑफ लाइफ हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है, लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, और बेटे के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अरे, इसमें क्या वो दिक्कत है? तुम मुझे ऐसे क्यों निहार रही हो? देखो, मुझे जब तुम ऐसे निहारती हो तो मुझे लगता है कि अब मुझे पिटाई पड़ने वाली है। बेशक आपको पिटाई पड़ने वाली है। आपको शर्म नहीं आ रही है, और आप बेशर्मों वाली हरकतें कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। उफ, तो पहले मैं कैसा था बताओ? पहले आप पब्लिक प्लेस में एकदम शांति से बैठते, एलिगेंसी वाली नौटंकी करते। वो क्या होता है? एलिगेंसी नहीं होता है, और जो भी होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वो उस तरह से आराम से बैठते और बैठ करके फिर खाना खाते, और खाना खाते हुए ज़्यादा बातें नहीं करते, बस चुपचाप खाना खाते और फिर निकल लेते। विकी अपनी माँ की बात सुन कर कहते हैं, क्या सच में पापा इतने बोरिंग थे? बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि सिर्फ मैं ही बात करती थी, वो भी बीच बीच में। इनकी बोरियत वाली शक्ल जिसमें कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, इसे देखकर मेरा मन भी नहीं करता था कि ज़्यादा मैं कुछ बोलूँ। क्या पापा के एक्सप्रेशंस भी नहीं है? अरे तुम्हारे पापा के एक्सप्रेशन देखना चाहते हो? 1 मिनट, अभी देख लो इनका चेहरा। एकदम एक्सप्रेशन नहीं, अभी एक्सप्रेशन अच्छे हैं, लेकिन ना कभी कभार इनके एक्सप्रेशन इतने कोल्ड होते थे ना, कि मैं सोचती थी ये आदमी कभी हंसता भी है। जब शुरुआत में तो मैं बिल्कुल भी यही सोचती थी कि ये आदमी हंसते भी है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त बाद मुझे इनकी हंसी देखने को मिली। इनकी खुशी, सुकून भरी निगाहें देखी मैंने। हाय, मेरा दिल पिघल गया, खुशी से झूम गया। तो क्या इसलिए आपने पापा को पसंद किया? मुझे लगता है कि आप पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। हाँ, वो तो है, तभी तो मैं अब तक इनके पास, इनके साथ रह रही हूँ, क्योंकि इनके जैसे इंसान को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।